तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपके पास मीन मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चैप्टर नंबर 16, क्लास 9th मैथमेटिक्स, RS अग्रवाल ICSE बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे पास जो सबसे पहली चीजें देखने को मिलेंगे वो रहेगा आपके पास मीन और मीडियन। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो लास्ट चैप्टर में मिल चुका है आपके पास। चैप्टर नंबर 15 में बोले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां से मैं कुछ वर्ड उठाकर और यहां पे यूज करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे से मैंने आपको करवा रखे हैं वहां पे, सारे क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करवाए हैं बेसिकली। और सिर्फ एक ही वीडियो है, 1 घंटे की, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एवरीथिंग आप लोगों को सब कुछ वहां पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आज समझेंगे मीन के बारे में। सबसे पहले क्या समझेंगे हम? मीन के बारे में। आपके पास जो एक्सरसाइज 16A है वो टोटली जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मीन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मीन का मतलब समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अनग्रुप डाटा देता हूं, मीन मीडियन। चलिए वो तो खैर बाद में आ ही जाएगा, छोड़िए, पहले हम मीन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, मीन का अगर मैं सिंपल मीनिंग बोलूं तो आप कह सकते हो इसका मतलब है एवरेज। एवरेज फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास के एक टेस्ट में, लेट से 10 मार्क्स का टेस्ट था ओनली। ठीक है, 10 मार्क्स का टेस्ट था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने 9 लिए, किसी ने 4 लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 3 लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 9 लिए, किसी ने 10 आउट ऑफ 10 ले लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 7 लिए, किसी ने 6 लिए। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अलग अलग मार्क्स क्या करे होंगे, स्कोर किए होंगे। अब बात आती है यहाँ पे ये कि यार हमें ना अलग अलग मार्क्स नहीं बताने हैं, हमें क्या बताने हैं? एक एवरेज मार्क्स बताने हैं कि पूरे क्लास में एक एवरेज मार्क्स आया है, लेट से 7 आया, लेट से 8 आया, इस तरीके के मार्क्स आए हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए इन सारे नंबर को आपको जोड़ देने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐड कर देना होता है। और उसके बाद जितने मार्क्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए मैंने, जितने होते हैं उतने ही इस नंबर से आपको क्या करना होता है? डिवाइड कर देना होता है। 10 नंबर थे, 10 ऑब्जर्वेशन थे, 10 मार्क्स थे, उसी 10 से आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। अब आपको क्या करना? ऊपर सबको ऐड कर देना, उसको 10 से डिवाइड करना, जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एवरेज। आ रही बात समझ में? उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसी तरीके से मीन का बड़ा ही एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं, जब साइंस में, या फिर किसी भी चीज के एक्सपेरिमेंटल फॉर्म जब हम करते हैं, तो कभी भी हम उसकी रीडिंग एक बार नहीं लेते। ध्यान दीजिएगा, कभी आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से सिंपल एक रीडिंग निकालकर हम उसी को ओके नहीं करते। हम उसका 10 रीडिंग, 15 रीडिंग, 20 रीडिंग, इस टाइप से बहुत सारे रीडिंग लेते हैं, फिर उसका हम एक एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। उसके बाद हम एक क्लोजेस्ट वैल्यू के पास, एक ट्रू वैल्यू के पास पहुंच पाते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, आपको एक डाटा दिया जाएगा एंड दैट विल बी द अनग्रुप्ड डाटा। आ रही बात समझ में? क्या होगा? वो अनग्रुप्ड डाटा होगा। जैसे अनग्रुप्ड डाटा मैंने लास्ट चैप्टर में क्या करा, डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, ये आपके पास एक अनग्रुप डाटा रहेगा, इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे पास डाटा निकल कर आते जाते उसको हम क्या बोलते हैं? एक ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्व किए। तो लेट से इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, है ना, ले लिया है एग्जांपल। तो चलिए इसको हम कर देते हैं ऐड एक बार। 9 4 13 8 21 3 24 8 32 और 10 42 और 8 50 9 59 7 66 और 6 72 72 आ गया। 72 डिवाइडेड बाय 10, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 7.2 आ जाएगा। दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास ऑफ स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगे आपके पास। तो ये कहानी आ गई। अच्छा, अगर सभी ने स्कोर कर लिए 10, तो 10 10 10 10 100 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 10, तो एवरेज भी 10 आएगा। मतलब ये मीन वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू था, वो आपको कहां पर लेकर जाता है? ट्रू वैल्यू के पास लेके जाता है। ट्रू वैल्यू बोले तो एक ऐसी वैल्यू जो हाँ यही होना चाहिए, इतना ही मार्क्स आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो वो चीज होता है आपके पास मीन बोले तो एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब एक तो आपको इस तरीके से डाटा गिवन होंगे, इस तरीके से सिंपल फॉर्म में कि अनग्रुप डाटा होंगे, इसको आपको क्या करना है? मीन निकालना है। तो आपको मीन इसी तरीके से निकालना है। अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करते हो, मीन की फॉर्मूले की बात करते हो, तो ध्यान देना, एक्स के ऊपर बार से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला नहीं है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से। ठीक है, मीन, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आ रही बात समझ में? जैसे कभी आपने यहाँ पे देखा ही कि क्या किया मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल ऑब्जर्वेशंस 10 थे, ठीक है, तो सबको मैंने ऐड कर दिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे वो 10 थे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको जो मीन निकल जाएगा, एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। चीजें समझ में आ गई मीन के बारे में, ठीक है। अब हमें ये जो मीन है ना, उसको फ्रीक्वेंसी वाले टेबल से कैलकुलेट करना आना चाहिए, और इसके ना हमारे पास 3 मेथड है, ध्यान दीजिएगा। इसके कितने मेथड है? 3। पहला आपके पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए तीनों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं फटाफट। तो सबसे पहले यहां पे क्या कीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं और मीन के जो मेथड है उनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लाइक दिस 0 to 10, 10 to 15। चलिए 0 10 लिए तो 10 to 20 लेना पड़ेगा, ठीक है, इंटरवल सेम लेना पड़ेगा, 20 to 30। छोटा सा लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ताकि टाइम कंज्यूम कम होगा, बाकी आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, है ना। लीजिए 0 to 2 ले लिया, 2 to 4 ले लिया, 4 to 6 ले लिया, 6 to 8 ले लिया, 8 to 10 ले लिया, 10 to 12 ले लिया, 12 to 14 ले लिया, 14। चलिए इतना सारा भी नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा ही लेंगे, चलिए इतना ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है, CI, क्लास इंटरवल। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, लास्ट वीडियो बोले तो लास्ट चैप्टर में। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? फ्रीक्वेंसी। तो चलिए फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? F से डिनोट करते हैं। तो लेट से इसको मैंने 5 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 7 दे दिया। 7 1 8 8 2 10 3 15 5 20। चलिए ठीक है सही है, 5 3 8 2 10 10 और 8 18 ही तो है ना। तो इसको मैं 3 बना देता हूँ फिर से। चलिए ये कहानी रहेगी, एक राउंडेड ऑफ लेता हूं ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये है आपके पास क्लास इंटरवल और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज आपको गिवन होंगे। अब आपको मीन निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से। यहां पे आपको क्लास इंटरवल के जगह पे क्लास मार्क भी दिया हो सकता है। जी हाँ, क्लास इंटरवल के जगह पे आपको क्लास मार्क भी दिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ना देकर आपको वो क्लास मार्क ही पकड़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका क्लास मार्क निकालता हूं तो लास्ट वीडियो में बताया था, बोले तो लास्ट चैप्टर में 15 चैप्टर में कैसे निकालते थे? सम ऑफ दिस 2 नंबर और यू कैन से द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 नंबर। तो 1 हो जाएगा, यहाँ का 3 हो जाएगा, यहाँ का 5 हो जाएगा, यहाँ का 7 हो जाएगा और यहाँ का 9 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल, जिसको हम xi से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, x के ऊपर बार से मीन को बताते हैं और xi से हम इस क्लास बेसिकली क्लास मार्क को दिखाते हैं। यहाँ का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। नहीं तो सेकेंड मेथड क्या था? सम ऑफ दिस 2 नंबर डिवाइडेड बाई 2, बोले तो मीन निकालते थे। और इसका आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। आरी बात समझ में? 2 का गैप है, ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ये ना दे आपको, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 चीजें हैं, दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। क्या आपको यही चीज दिया मिलेगा? सिर्फ यही चीज रहेगा और आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अब आपको काम करना है। लेकिन अगर कभी ये दे दिया, ये ना दे, तो आपको इससे ये वाला चीज निकालना आना चाहिए। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, xi हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये i यहाँ पे क्यों लगाया? तो देखिए i इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप पहले क्लास इंटरवल की बात कर रहे हो। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हो तो ये जो है ना वेरिएबल का काम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट क्लास मार्क आते जाएंगे। अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये दूसरे क्लास इंटरवल की बात करेगा, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो बहुत सारे हैं, इसीलिए अगर मैं बोलता हूं कि मुझे बताइए कि x4 कितना होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो 7 होगा। आरी बात समझ में? तो 4th क्लास इंटरवल क्लास मार्क की बात करेगा वो। आरी बात समझ में? चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, xi पता चल चुका है। ये नहीं भी दिया रहेगा काम चल जाएगा, ये दिया रहे तो। अगर ये नहीं दिया है तो ये दिया, इससे आपको ये चीज निकालना आना चाहिए। अरे बात समझ में? चलिए, अब हमें जो काम है ना, इन्हीं दोनों का काम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेथड करवा रहा हूं, डायरेक्ट मेथड करवा रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला? यही आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है? यही है आपके पास ऑब्जर्वेशन और कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे बोला कि अब इसका मैं क्या निकालने वाला हूं? मीन निकालने वाला हूं। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो उसे हम बोलते हैं मीन। बोले तो x के ऊपर बार का मतलब मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब चीजों को समझिए,
ये xi है तो यहाँ पे मैं fi बोल सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो वही चीज बता रहा है। अगर मैं f3 की बात करूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। अरे बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये चीज है आपके पास, कुछ इस तरह की चीज है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मीन कैलकुलेट करने वाले डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में हमें किन किन चीजों की जरूरत है, सबसे पहले उस चीज को देखते हैं। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का नाम है सिग्मा, और इस सिग्मा का सिर्फ एक ही मीनिंग है, सम, जोड़ना, एडिशन। ठीक है, चलिए, अब ये fi और xi के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि हमें fi पता होना चाहिए, हमें xi पता होना चाहिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा fi और xi का, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है। बोले तो f1 x1, फिर f2 x2, फिर f3 x3, इस तरीके से चलते जाएंगे और यहां तक कंप्लीट कर देंगे हम टेबल को। तो चलिए फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 5, इससे इसको करेंगे तो 9, इससे इसको करेंगे तो 10, इससे इसको करेंगे तो 21, इससे इसको करेंगे तो 63। आ रही बात समझ में? हमने fi और xi भी निकाल दिया। अब हमें fi और xi का क्या करना है, समेशन करना है, सम करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। चीजें समझ में आ रही है? इन सबको जोड़ दीजिए। 3 1 4, 4 4 5 9 और 7 16, 16 के 6 बच गए, 1 2 2 4 और 6 10, 106। तो एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं। 9 5 14, 1 15 और 3 है, 9 5 14, 1 15 और 3 18 हो रहा है, 18 हो रहा है। ठीक है, तो 1 बच गए, 1 2 2 4 6 10, 108 आ रहा है। चलिए, अब इसको मैंने यूं ही छोड़ दिया। उसके बाद सिग्मा fi का क्या मतलब है, आपकी बार fi को आप ऐड कर दीजिए। तो fi किधर है, ये रहा। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, 5 3 8 तो 10 3 13 और 7 20। ठीक है, सिग्मा fi आ गया। अब आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं x के ऊपर बार, और ऊपर लिख लूंगा मैं 108, दैट इज दिस वन, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिग्मा fi xi है ये, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिग्मा fi है ये, कोई समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। चलिए, और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi आपके पास 20। ठीक है, इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 और 4 आएगा, नीचे 10 है, डिवाइड कर देंगे तो x के ऊपर 5.4 आ जाएगा। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को सेकंड मेथड करवा देता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा, मीन निकालने का। ठीक है, जैसे आपको डायरेक्ट मेथड आ चुका है, वैसे मैं आप लोगों को अज्यूम्ड मीन मेथड भी सिखा देता हूं फटाफट। तो चलिए, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां से हम आ जाते हैं कहां पे, इसमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां का जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, आपके पास x के ऊपर ये चीज, उसके बाद है आपके पास a, फिर है प्लस, फिर है सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi। तो इसमें एक एक्स्ट्रा जो चीज है वो क्या आपके पास a है। ठीक है, अब ये क्या बला है वो बता दूंगा। इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, di, वो भी बता दूंगा। सारी चीजें क्या कहते हैं इसको, आपके पास आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आपके पास क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, आपको क्लास मार्क भी पता है, तो इसकी तो अभी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसी से आपने क्या किया, क्लास मार्क निकाल लिया। हमें दो ही चीज की जरूरत पड़ेगी हमेशा, क्लास मार्क की और एक इस चीज की, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी से हमारा काम बन जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले ए समझिए क्या होता है। ए जो होता है आपके पास वो होता है मिडल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास मार्क। अब क्लास मार्क में यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज है, इनमें से बीच वाला वैल्यू क्या होगा आपके पास, ये वाला 5 होगा। अब बोलेगा सर इसमें तो 5 और नंबर थे बेसिकली ऑब्जर्वेशन में, तो इसलिए आपने बोल दिया कि मिडल वाली वैल्यू होगा। अगर एक और यहाँ पे 6 नंबर होते हैं ना, 6 ऑब्जर्वेशन होते हैं क्लास मार्क के, तो आप बीच वाला कैसे कैलकुलेट करते? तो मैं कैलकुलेट करता ही नहीं, मैं 2 इधर छोड़ देते तो 2 उधर छोड़ देते, बीच में हमारे पास 2 बस, 2 में से हमारी मर्जी ए को किसी को भी अज्यूम कर सकता हूँ। तो ए जो होता है ना वो अजम्पशन ही होता है, तो ए को आप अज्यूम कर सकते हैं। बीच में अगर 2 बचे तो किसी भी एक को आंसर विल बी द सेम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आगे चेंजेस हो जाते हैं एवरीथिंग। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 5, किस में से अज्यूम करना है, क्लास मार्क में से। ठीक है, चलिए, फिर ये डी क्या बला है, तो डी का जो फॉर्मूला होता है, जो डी जो बला है वो xi माइनस का ये है। अब ये क्या बला है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। तो अगर मैं यहाँ पे डी निकालना चाहता हूँ तो xi में से माइनस करते जाना पड़ेगा मुझे a को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डी का मतलब है xi का मतलब, और ये a तो फिक्स है, 5 ही 5 रहेगा, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। यहाँ पे जो चेंज होते जाएंगे वो क्या चेंज हो गए, आई के जगह पे वैल्यू, जैसे कि वेरिएबल है ना, ये इस चीज को वेरिएबल कह रहे हैं। तो आई के जगह अगर मैं 1 रखता हूं, मतलब पहले डी की बात करेगा तो पहले आई एक्स को लेंगे, मतलब पहले वाले एक्स वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डी आई में पहला निकालता हूं, बोले तो ये वाला और ये वाला लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस वाले के निकालता हूं तो एक्स आई की जगह 1 लूंगा, मतलब एक्स आई मतलब पहला क्लास मार्क की बात कर रहा है, दैट इज 1,
माइनस आपके पास कितना 5, कितना आ जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पे लिखना आपको माइनस का 4, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो दूसरे क्लास मार्क की बात करेंगे दैट इज 3, तो 3 माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करें तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, फिर इसका बात करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर इसको बात करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4। अरे बात समझ में, ठीक है। 9 यहाँ पे पुट कर जाएंगे, सिर्फ x की जगह वैल्यू चेंज करते जाना, आपको डी मिलते चला जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप इसमें नोटिस करो तो दो का गैप ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। -4 फिर -2 फिर 0 आ गया, फिर 2 हो गया, 4, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अरे बात समझ में, अपने डी निकाल लिया। अब हमें पूरे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें, अच्छा ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, इस मेथड का नाम क्या आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हमने क्या किया अज्यूम कर रखा है। आ रही बात है समझ में, ठीक है। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब हमें जिस चीज की जरूरत है वो क्या है आपके पास, वो है FI और DI, तभी तो हम उसको ऐड करेंगे, सबमिशन करेंगे, तो FI और DI निकाल लीजिए। तो FI और DI, FI DI का मतलब है दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो FI ये रहा और DI ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28, ये कहानी रहेगी आपके पास। अब इसको क्या करना है आपको सबमिशन करना है, सिग्मा FI और DI निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें वही चीज तो चाहिए, ए मिल चुका ये मिल चुका, इसको ऐड करेंगे तो वही वाले आपके पास 20 रहने वाला है, सिग्मा FI तो वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। चलिए क्योंकि वही वाला एग्जांपल लिया मैंने, अलग तो लिया नहीं है। चलिए अब FI DI निकालेंगे तो सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इनको ऐड करते थे प्लस वाले, तो 20 कितना हो गया 7 के 28 36 34 हो गए, ठीक है 34 हो गए। उसके बाद ऊपर की बात करते हो तो कितना है 26 होगा, और माइनस का, तो माइनस का 26 कर दीजिए, तो ये होगा 14 में 6 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, बस 8 ही बच जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 8। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, और सिग्मा FI भी पता है हमें, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे x मीन इज इक्वल टू, इसके जगह पे आप पुट कर लीजिए कितना है 5 है, प्लस का इसके जगह पे पूरा का पूरा 8 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI के जगह पे आपके पास कितना है 20 है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लीजिए, पहले तो 5 आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करता हूँ 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 5 टाइम्स में, इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 0.4। अब यहाँ पे अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखिए कितना आ जाएगा 5.4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेथड कोई सा भी हो, ध्यान दीजिएगा, मेथड कोई सा भी हो, हमारे पास जो मीन निकल कर आएगा वो सेम ही आएगा। देखिए डायरेक्ट मेथड से हमारे पास 5.4 आया था, इस वाले मेथड से आपके पास भी 5.4 ही आया है, इसीलिए मैं एक ही डाटा को ले रहा हूँ, एक ही टेबुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्म को ले रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा पाऊं। चलिए अब मैं आप लोगों को क्योंकि डायरेक्ट मेथड करवा दिया, अज्यूम्ड मीन मेथड करवा दिया, अब मैं आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड भी करवा देता हूं, बस काम खत्म, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। तो स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को एक चीज एक्स्ट्रा करना है, और वो क्या एक्स्ट्रा है उसमें आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं फटाफट। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास, देखिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नाम क्या है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन क्या होता है उस चीज को देखिए, इसका फॉर्मूला फिर से आपके पास a प्लस सिग्मा FI, अब की बार UI आ गया, डिवाइडेड बाय में सिग्मा FI है, बस यही चीज है, ठीक है। अब ये इसमें नया चीज क्या सिर्फ UI है, तो UI का मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। UI का कुछ नहीं है, XI जो होता था उसमें से a माइनस कीजिए, जो DI में होता था उसको आप डिवाइड कर दीजिए H से। अब ये H क्या वाला है, तो H इज द क्लास साइज, क्लास साइज, तो क्लास साइज का मतलब क्या है, इनके बीच का गैप कितना डिफरेंस है, या फिर आप इसमें से क्लास मार्क में भी पता कर सकते हैं कितने का गैप है। अरे बात समझ में, किसी भी दो को आप क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 5 - 3 तो 2 आ जाएगा, जो गैप रहेगा आपके पास क्लास साइज का 2 आ जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आगे वाले में से पीछे वाले को, ये नहीं कि यहाँ उठाया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज अपने को मालूम है यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, बोले तो h की वैल्यू जो कितनी है यहाँ के हिसाब से, वो अब फिलहाल हमारे पास 2 है। xi माइनस का ये तो अभी हम निकाला ही था, अगर आप लोगों को पता हो तो xi माइनस का ये तो निकाला, तो जो कि d का फॉर्मूला था, बस उसको क्या करना है आपको h से डिवाइड करना है, बोले तो 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, हमें तो वैल्यू पता है, इसके जगह पे 5 है फिलहाल, और इसके जगह पे क्या आपके पास 2 है। अगर मैं अब इसकी कैलकुलेशन करता जाऊं तो इसकी वैल्यू तो माइनस का 4 आया था, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास कितना आया था, लेट से कैलकुलेट करते हैं, 7 - 2 2 से यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ये कहानी रहेगी। अरे बात समझ में क्लियर है, तो बहुत ज्यादा आसान है। चलिए अब हम आगे चल देते हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास क्या है उस चीज के बारे में बता देता हूं।
तो चलिए नेक्स्ट आपके पास h हो गया, ये सारी चीजें। अच्छा इसमें एक चीज है एक्स्ट्रा, वो h से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। h से आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला में मैं भूल गया था अभी, तो आपको ध्यान रखना a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई h जरूर करना है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, सब चीज तो मिल ही चुका है, अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, एफ आई यू आई की जरूरत है, ये भी रह गया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं एफ आई यू आई। एफ आई यू आई में एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कीजिए, एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। आ रही बात समझ में, चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इनको सम करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 13, माइनस कर दीजिए 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा ये तो 20 है ही है, सिग्मा एफ आई, आ रही बात समझ में। चलिए अब एच तो हमें 2 पता है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए के जगह पे आपके पास 5 है ना, यहाँ पे बताया था एक्स ऐसे निकालते हैं, प्लस इसके जगह पे सबमिशन करने पे 4 आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय में इसके जगह पे आपके पास 20 है, मल्टीप्लाई में इसके जगह पे आपके पास कितना है, 4 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स के ऊपर बार 5 प्लस का, इससे अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो कितने टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में, और इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो इससे इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 0.8। 0.8 तो नहीं आना चाहिए, 0.4 आना चाहिए। यस यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि जो h की वैल्यू है वो आपके पास 2 है, ध्यान दीजिएगा। तो कई बार अगर आपको डाउट होता है, तो अगर आप मतलब तीनों अगर कर रहे होगे मेथड से, तब तो पता चल भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 20 था ना, 20 था तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, तो x के ऊपर बार बोले तो मीन आ जाएगा 5.4। और कौन से मेथड से आया ये, तो आया ये स्टेप डेविएशन मेथड से। देख लीजिए मैंने आपको तीनों मेथड से करवाया, और तीनों मेथड से आपके पास जो वैल्यूज निकले, जो आंसर निकले, वो क्या है आपके पास कंप्लीटली इक्वल है। आ रही बात समझ में। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों मेथड समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, बस देखते ही देखते कर डालोगे। आ रही बात समझ में। तो एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर करवा देता हूं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं। एक्सरसाइज 16A शुरू कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हवा वाले हैं, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हवा में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, उसमें बोला है कि कुछ 7 बॉयज का ना एक ग्रुप है, जिसका जो वेट है वो आपके पास 52 kg 67, इस तरीके से आपके पास 7 स्टूडेंट्स के दे रखे हैं, ठीक है, 7 बॉयज के। अब आपको बोला है कि इसका क्या करना है, मीन वेट निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, इन सातों के साथ को ऐड कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था मैंने आप लोगों को। सेकंड में मार्क्स है, उनको भी ऐड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, बात बन जाएगी। 7 स्टूडेंट्स के वहां पे भी दिए हुए हैं। थर्ड में बोला फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो पहले तो 6 प्राइम नंबर लिख लीजिए स्टार्टिंग वाले, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ डिवाइड होते हैं ना, बाय इटसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे ना, 9 नहीं है, 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 टोटल 7। इन सबको ऐड कर दीजिए, कितने 6 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म, आपको मीन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना, 1 3 5 7 9 11 13 14 15 नहीं है ना, 14 नहीं, 15 है, 17 है, 19 है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। डिवाइड कर दीजिए इसको 10 से, आपके पास इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 10 से, आपको मीन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर, ये तो करवा दिया, 4th था। 5th है फाइंड द मीन ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 ले लीजिए, कौन कौन से फैक्टर है, 1 है ना, 1 है, और क्या है आपके पास 2 है, और क्या 3 से नहीं जाता, ये 4 है ना, 4 है, और क्या 5 भी है, उसके बाद 8 नहीं है, 10 है, और खुद एक क्या आपके पास 20 है। तो इन सबका ही आपको क्या करना है, मीन निकालना है, सबको ऐड कर दीजिए, और कितने 1 2 3 4 5 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसका जो आपके पास क्या कहते हैं इसको, मीन निकल कर आ जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन सबका जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका मीन टेम्परेचर निकालना है, सबको ऐड कीजिए, और टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कीजिए, आपको एक मीन टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा, एवरेज की डेली ऑलमोस्ट कितना रहता है। नेक्स्ट आपके पास इफ द मीन ऑफ दिस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 6 है, 8 है, 9 है, x है और 13 है। अगर मैंने आपको इसका मीन दे ही दिया है कि भाई साहब 10 है, तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 + 8 + 9 + x + 13, इन सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे कर दिया, मैंने मीन निकाल दिया। अब मीन निकालेंगे थोड़ी, मीन तो दे रखा है मैं,
अरे बस इसका 10 दे रखा है। अब क्या करेंगे, 8 से 14, 14 और 13 कितने हो गए, 14 13 13 13 26 27 27 और 9 36 36 प्लस का x नहीं रहेगा डिवाइडेड बाय 9 सॉरी 6 उधर भेजेंगे 60 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मैंने क्या किया सबको ऐड कर दिया, x की वैल्यू नहीं पता था प्लस का x लिख दिया डिवाइडेड बाय 6 था, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60 बन गया। यहाँ पे x इधर रखा 36 उधर भेज दिया, माइनस का हो जाएगा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। सो द x विल बी 24। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दे रखा है 6 गर्ल्स के जो फिर से बोला है, बोला द मीन, आपके पास फिर से बोला है मीन दे रखा है आपसे, ठीक है, ऑफ 6 गर्ल्स इज 48 और 5 गर्ल्स के जो दे रखे हैं तो 6 गर्ल्स का देखिए आपको इसमें बोला है टोटल ना 6 गर्ल्स हैं, कितने हैं 6 गर्ल्स हैं। इन 6 गर्ल्स का जो मीन है वो 148 सेंटीमीटर हाइट है, मीन दे रखा आपको। और आपसे जो बोला कि 5 गर्ल्स का जो हाइट है वो आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे गिवन है, 5 गिवन है आपके पास, ठीक है। अब आपको बोला है कि 6th गर्ल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी वो बतानी। तो हमने 5 गर्ल्स को हमें पता है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे, और छठे का नहीं पता तो हम x ले लेंगे, टोटल 6 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 148 रखेंगे, हमारा काम बन जाएगा, x की वैल्यू निकाल देंगे, दैट विल द हाइट ऑफ दैट 6th गर्ल। अरे बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, कहता है फॉलोइंग टेबल, कहता है 15 वर्कर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि वर्कर्स हैं, बोले तो आपको xi गिवन है, बोले तो कितना कितना गिवन है 60 दिया है, 63 दिया है, 66 दिया है और 72 दिया है, उसके बाद 75 दिया है। कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके पास गिवन है, ठीक है। 66 है और 60 63 66, फिर आपके पास यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और 69 देना चाहिए था बट 72 और 75 दे रखा है, कोई बात नहीं है, इसको आपको x समझना है। x आई आपके पास ऑलरेडी गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन है, कितना है 45312 45312, इस तरीके से आपके पास गिवन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका क्या कर देना मीन निकाल देना, डायरेक्ट मेथड से निकाल दीजिए, कोई मेथड यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोला है, ठीक है। तो सिंपल में आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके इस चीज को कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। चलिए नेक्स्ट आपके पास मीन निकालना है। अगले वाले क्वेश्चन में 60 वर्कर के भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, 10th क्वेश्चन में भी, तो इसको भी कर लीजिएगा। 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, तो 11th भी कर लीजिएगा। 12th क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, एक बार करवा देता हूं मैं फटाफट, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा मीन से, जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट था ना वैसे उसका है। जैसे ये सिंपल अनग्रुप डाटा था, उसमें क्या दिया है फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है, तो उसमें से आपकी बार आपको एक फ्रीक्वेंसी गायब कर रखा है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही ईजी होता है, चीजों को समझना है, बहुत आसान तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। इसमें आपके पास xi गिवन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे xi उतार देता हूँ, 6 12 18 24 30 36, आ रही बात समझ में। उसके बाद fi दे रखा है, तो fi उतार देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट, कितना है 5 4 5 4, यहाँ पे p को गायब कर रखा है, उसके बाद है 6 है 4 है फिर 6 है, उसके बाद आपसे बोला है, क्या बोला है कि p की वैल्यू निकालिए इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 21.6। आपको मीन पहले से ही पता है 21.6 है, ठीक है, आपको p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो जैसा सिंपल प्रोसेस करते थे वैसा ही हम करते जाते हैं। चलिए हम पहले क्या करेंगे, fi xi निकाल लेंगे, आ रही बात समझ में, fi xi निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने वाला हूँ मीन का, बोले तो सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi, ये वाला मेथड मैं अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वाले मेथड से अगर मैं अप्लाई करके करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा fi xi की जरूरत है, fi xi था, सिग्मा fi xi निकाल लेता हूं मैं पहले। तो 6 5 30 12 चौक 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18p आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 24 5 120, 24 144, 144 आ जाएगा, 30 चौक 120 आ जाएगा, 36 36 5 180 और फिर 36 अगर मैं ऐड कर देता हूँ 216 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं यहीं पे क्या कर देता हूँ, ऐड ही कर देता हूँ, और तो क्या ही कर सकते हैं ना, सिग्मा fi xi निकाल लेते हैं, सिग्मा fi और xi निकाल लेते हैं। इस वाले को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये इनमें ऐड नहीं होंगे, ठीक है, ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 4 12 और 6 18, बच गए 1, 4 4 8 8 8 4 12 2 14 1 15, ठीक है, 15 बच गए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 हो गए, 558 हो गए, और प्लस में आपके पास ये रहेगा 18p। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। इधर अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 5 4 9 9 6 15 15 4 19 6 25 25 प्लस का p को मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऐड नहीं होगा उसकी वैल्यू अपने को नहीं मालूम।
ठीक है, बाद में पता चलेगा तो हमने एडिशन में लिख रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना। मीन आपको पता है 21.6 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 21.6 इज इक्वल टू, इसके जगह पे आपको वैल्यू पता है 558 प्लस का 18p है, उसके बाद डिवाइडेड में सिग्मा एफ में 25p 25 प्लस का p है। अरे बात समझ में, इस तरीके से है। चलिए अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 10 ले लीजिए, 10 से इसको कर दीजिए, बाकी इसे कर दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ पहले 206 और मल्टीप्लाई करना है 25 प्लस इससे, तो इज इक्वल टू आ जाएगा, इससे इसको कर देंगे तो आ जाएगा 10 और 10 से इसको कर ही देता हूँ तो फटाफट आ जाएगा 5580 प्लस का इससे करेगा तो 180p आ जाएगा। अरे बात समझ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास है 216, इससे इसको भी करेंगे इससे भी करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 1000 16 85 1080 432 432, ये आएगा 00145 5400 प्लस का इससे इसको करेंगे 206p आ जाएगा और इज इक्वल टू में 5580 प्लस का 180p। अब क्या कीजिए, पीपी वाले को एक साइड कर दीजिए और जो कॉन्स्टेंट नंबर उसको एक साइड कर दीजिए। तो 216 में p में से माइनस कर दे तो 180p, क्योंकि इधर माइनस का हो गया, इक्वल टू 5580 में से माइनस कर दे तो 5400। आगे बात समझ में। चलिए यहाँ पे आपके पास जो बच जाएगा 36p बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 180 बच जाएगा। यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 36, 36 पचे 180 होता है। तो यहाँ पे आपके पास p की जो वैल्यू निकल गई कैंसिल आउट करके वो 5 निकल गई। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो p की वैल्यू है वो क्या है। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था। तो चलिए और हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है अब 13, जिसमें आपसे बोला अब की बार x को गायब कर रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपको p गायब करके दिखाया है, अब की बार आपको x गायब कर रखा है। तो x को जहां पे गायब कर रखा है वहां पे क्या कर रखा है, p लेट कर रखा है। बिल्कुल सेम प्रोसेस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से होगा जहां पे गायब कर रखा है, बिल्कुल सेम टाइप करते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोटा और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है, आप लोगों को इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम एज इट इज है, जिसमें आपको मीन गिवन है बट जो एफ उसकी जो वैल्यू गायब कर रखा है वो 2 गायब कर रखे हैं। तो ये वाला भी एक बार क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा ही देता हूं। तो आपके पास यहाँ पे 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। ये आपके पास क्लास इंटरवल नहीं है, ये आपके पास क्लास मार्क है, बोले तो एक्स आई है और एफ आई आपको गिवन है ही है। तो लेट मी चेक क्या क्या गिवन है यहाँ पे। 3 है, फिर ये गायब है तो मैंने एक्स सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास दूसरा है 9 है, फिर 11 है, फिर गायब कर रखा है तो वाई लेट कर लिया, फिर यहाँ पे 3 लेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको एफ आई और एक्स आई निकालना है डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। तो आपको मीन गिवन है आपके पास, अरे बात समझ में, मीन कितना है 17.45 है। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो फटाफट एफ आई एक्स से निकालते हैं, 15 या 45 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 16x आ जाएगा, इससे इसको करेंगे 17 में 17 170 होता है तो 153 आ जाएगा, 17 कम कर लेंगे। 18 से 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 180 और 18 180 और 18 कितने हो गए, 18 198 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 19y हो जाएगा, यहाँ पे 20 या 60 हो जाएगा। चलिए अब इनको हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए ऐड कर देते हैं फटाफट। अब मैं अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो इस वाले को और इस वाले को ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी सबको ऐड कर दीजिए। ये 5 3 8 8 8 16 आ गया 8, चलिए 1 बच गया, 5 बच गया, 5 5 10 9 19 19 और 6 25 हो गए, फिर बच गए 2 2 2 2, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4, बस ओनली 4 458 हो गया। प्लस में ये दोनों ही रहेंगे 16x, ध्यान दीजिएगा 16x प्लस का यहाँ पे रहेगा आपके पास 19y। अरे बात समझ में, ये चीज यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं हम। सिग्मा एफ आई अगर मैं निकालता हूँ तो आ जाएगा 9 3 12 3 3 6 9 6 15 और 11 26 26 प्लस का x और y ऐसे ही हम ऐड करके रख लेंगे। इधर लिख लेता हूँ सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 26 प्लस का x और y हम ऐसे ही ऐड करके रख लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ, 9 3 12 12 और 3 15 15 और 11 26 x और y। ठीक है, हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया, सिग्मा एफ आई निकाल लिया, हमें मीन की वैल्यू पता है 17.45 ईयर्स गिवन है आपके पास, राइट। यस 17.45 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 17.45 ईयर्स। ऊपर मैं पुट कर देता हूँ ये वाली वैल्यू 458 प्लस का 16x प्लस का 19y डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है, दिस वन वैल्यू है ना। तो ये आ जाएगा 26 प्लस का x प्लस y।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज और आपको दिया हुआ होना चाहिए कि जो सम है वो कितना है, टोटल जो दे रखा 40 स्टूडेंट्स है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मैं ये जो टोटल है तो टोटल आपको किसके इक्वल आना चाहिए, 40 के इक्वल आना चाहिए सिग्मा एफ आई, ठीक है, तभी यहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 40 है तो मैं इतना यहाँ से बोल सकता हूँ 26 प्लस एक्स प्लस वाई टोटल कितने के इक्वल हो रहेंगे 40, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 26 उधर भेज दिए तो 14 बच जाएगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग करके यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई के टर्म में एक रिलेशन मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100 लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 141,745 और इंटू में लिख लेता हूँ 26 प्लस का एक्स प्लस वाई। कैलकुलेट करने के बाद ये बिल्कुल इजी बन जाएगा मेरे हिसाब से, हमेशा ऐसा ही गिवन होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट इजी होता है। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45800 प्लस में 1600 एक्स प्लस में 1900 वाई, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1745 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 26 से, 5 छक 30 बच के 3, 4 छक 24, 3 27 बच के 2, 7 छक 42, 2 44 बच के 4 6 10। चलिए इसको करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 90 आ जाएगा, यहाँ पे 34 90 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 9 90 था ना, 9 4 13, 3 बच गया 1, यहाँ आ जाएगा 5 3 1, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया आपके पास 45370 प्लस इससे इसको करेंगे तो 1745x प्लस का 1745y और इज इक्वल टू में ये सारी वैल्यूज रहेंगे तो आ जाएगा 45800 प्लस का 1600x प्लस का 1900y। ये कहानी रहेगी आपके पास। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई को एक साइड कर लेता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू को एक साइड भेज देता हूँ। तो इस वाले वैल्यू को अगर मैं इधर लाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस वाली वैल्यू को इधर लाता हूं, इसमें माइनस हो जाएगा तो इसमें से अगर माइनस करूंगा तो 145 बचेगा, 145x बचेगा। इसको अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो माइनस का बचेगा कितना, 1700 है ना, तो इधर तो बच गया 55 और तो 1800 के 155 बच जाएगा, 155y बच जाएगा माइनस का। और इज इक्वल टू मैं इस वाली वैल्यू को उधर ले जाता हूँ, माइनस कर देता हूँ तो कितना बच जाएगा, 45800 में से 45370 माइनस कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 430 बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 430, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल सॉल्व कर दिया है, 5 से कैंसिल हो रहा है, कर देता हूँ 5 दूनी 10 और 5 9 29 माइनस का यहाँ पे 5 दिया 15, 1 30y इज इक्वल टू 5 8 40 5 36, इतना आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। लीनियर पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करा है, इसको एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मर्जी आपकी, किसी से भी सॉल्व कर दीजिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगे, तो वहीं आपके पास क्या रहेगा, 2 फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगे। तो हो सकता है अगर कहीं पे मिस्टेक भी क्या है तो कोई टेंशन वाली लेने की वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई नहीं हो रहा है, गलत आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, वैसे ये हो जाएगा। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आपको क्या करना है, एक बार दोबारा से, मेथड यही है, प्रोसेस यही है, अगर आपको मेथड पता है, प्रोसेस पता है तो कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हो सकता है माइनर सा मिस्टेक कहीं पे हो गया हो, आई डोंट नो एंड सॉरी फॉर दैट है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे में बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है आपको और उसमें से आपसे बोला है कि कौन से अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना, जो कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया। उसके बाद आपके पास एक और है और लास्ट क्वेश्चन है 16 जिसमें स्टेप डेविएशन, जो कि बिल्कुल सिंपल है, इनमें कुछ भी नहीं बोला है। आ रही बात समझ में। जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गायब कर दे, जब भी आपको क्लास मार्क गायब कर दे, हमेशा डायरेक्ट मेथड से क्या कीजिएगा, इजी पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही है। तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे के पूरे 16 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 16A। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में विथ एक्सरसाइज 16B। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।